और आप देख रहे हैं न्यू न्यूज़। गुजरांवाला और पूरे पाकिस्तान के पहलवानों के लिए है तो ये बुरी खबर, क्योंकि एक बहुत बड़ा इवेंट जो गुजरांवाला में होने जा रहा था, रुस्तम पाकिस्तान दंगल, उसे मनसूख कर दिया गया है। उसकी वजह क्या बनी वो भी आपको बताएंगे। इसके हवाले से जो सेमीफाइनल मुकाबला हुआ था, जो हम बार बार जिक्र कर रहे थे, उस हवाले से जो आज बड़ी बहस हुई। आज गुजरांवाला कमिश्नर ऑफिस में जो कमिश्नर गुजरांवाला नवीद अहमद शिराजी हैं, डिप्टी कमिश्नर गुजरांवाला और कमिश्नर गुजरांवाला के सामने पेश हुए। उन्होंने अपनी बातें सुनाई, लेकिन को मिलवाएंगे साथ साथ दंगल को ऑर्गेनाइज करने वाले जो अरकान असेंबली रुकने हैं और इसके साथ साथ पाकिस्तान वापडा के कोच थे, पाकिस्तान आर्मी के कोच थे, इन तमाम मेंबरान ने बखूबी और भरपूर तरीके से कुश्ती को देखा। और उसके बाद आसम मोची जो रिंग छोड़कर भाग गए, तो उसके बाद इसका फैसला दिया गया और आसिम मोची को डिस्क्वालीफाई करार दिया गया और अदनान को जिताया गया। तो ये इन तमाम बड़े नामों ने, इस जो इंतज़ामिया थी, इन्होंने इस इवेंट को ऑर्गेनाइज़ किया था और इसका फैसला उसी दिन हो गया था। अब हम उसके बाद हमने जो अपनी मीटिंग कॉल की, उसमें भी बहुत अच्छे तरीके से इस बात पर डिस्कस हुई और तमाम के तमाम इदारों ने यही बात की कि अब हमें फ़ाइनल की तरफ जाना चाहिए और पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने फ़ाइनल को ऑर्गेनाइज़ करना था। और क्योंकि दोनों पहलवान गुजरांवाला से थे और जो गुजरांवाला है वो पहलवानी के हवाले से पूरी दुनिया में जाना जाता है, इसलिए पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने गुजरांवाला का इंतखाब किया। बहुत अच्छी तैयारियां चल रही थी, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट बन गया था। मैं मीडिया का शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने बहुत ज़्यादा कवरेज दी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ जो पहलवान ग्रुप हैं उनको शायद ये बात अच्छी नहीं लग रही थी कि गुजरांवाला में दोबारा पहलवानी का आगाज़ होने जा रहा है। और मैं ये भी कहूँगा कि मीडिया के तवस्सुल से कि ख़ास तौर पर इस ग्रुप में वो हमारे मेंबरान थे जिनके पास कोई रेसलर नहीं है, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि गुजरांवाला में पहलवानी हो या ना हो। फ़र्क तो उन बच्चों को पड़ता है जो 6-6 माह से इसके लिए तैयारी कर रहे थे। 60 जोड़ करवाए जाने थे, जिसके लिए पूरे गुजरांवाला के 15 से 20 अखाड़ों में दिन रात मेहनत करवाई जा रही थी। लेकिन आज वो तमाम खिलाड़ी बहुत ज़्यादा मायूस हैं। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन इस वक्त बिल्कुल अपने दो टोक मौक़िफ़ पर कायम है और इंशाल्लाह हम रुस्तम पाकिस्तान का फ़ाइनल करवाने जा रहे हैं। इसकी जगह और इसकी डेट का जल्द ऐलान किया जाएगा। इसका मतलब है रुस्तम पाकिस्तान दंगल होगा, बाकायदा पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन उसका डेट और जगह अनाउंस करेगी। जी डेफिनेटली पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन अल्हम्दुलिल्लाह अपने दो टोक मौक़िफ़ पर कायम है। रुस्तम पाकिस्तान का फ़ाइनल बहुत जल्द होगा। गुल्लू पहलवान और अदनान पहलवान टहरावाला, ये दो इंशाल्लाह फ़ाइनलिस्ट हैं और जल्द इसकी तारीख़ का ऐलान किया जाएगा, वेन्यू का ऐलान किया जाएगा और इंशाल्लाह बहुत जल्द आप मेरे साथ इसकी कवरेज करेंगे। अच्छा, मैं उमर डार साहब जो हमारे हरदिल अजीज़ यहाँ के MP हैं और पहलवानों की जो इस वक्त वो जान बने हुए हैं, मुझे आप बताएं, पहलवान आप भी पहलवान हैं उमर साहब, आप मुझे ये बताएं कि ये क्या हो गया है। कमिश्नर गुजरांवाला ने मेरी ये ड्यूटी लगाई कि आप जो है अगर इनमें कोई इख्तलाफी मामला है दोनों ग्रुप्स में, तो आप इन्हें अच्छे तरीके से हल करवाएं। हमने इन्हें बड़े अच्छे प्लेटफॉर्म दिए दोनों पार्टियों को, फेडरेशन वालों को भी, आसम मोची साहब को भी और अदनान टहरावाला साहब को। तो हमने इन्हें वासा बुलाया। हमने इस मामले को ख़त्म करने के लिए पाको हिंद के जो मैं समझता हूँ चैम्पियन है, गोगा पहलवान जो है, जो गुजरांवाला ही नहीं पूरी मैं समझता हूँ कि इंडिया पाकिस्तान के माने हुए और बाइज़्ज़त पहलवान है, हमने उन्हें भी लेके आए कि यार काइंडली आप ये इवेंट जो है, फेडरेशन ने जो मामला किया हम इसमें पार्टी नहीं है, ना इंतज़ामिया गुजरांवाला पार्टी है ना मेंबरान पार्टी है। हमें तो सिर्फ इस चीज़ का बड़ा दुख हो रहा है कि जो 1 करोड़ रुपए के स्पॉन्सर थे वो गुजरांवाला के अंदर मिलने चाहिए थे पहलवानों को। अब ये फेडरेशन जाने और इनका ये सिस्टम जाने, लेकिन हमें फेडरेशन बुलाएगी, हमें कोई और अखाड़े वाले बुलाएंगे, गुजरांवाला के जितने भी अखाड़े हैं। तो बीइंग ए मेंबर मैं आपको इंशाल्लाह ताला हर पॉजिटिव काम में, हर उस फ्यूचर में इन बच्चों के पहलवानों के मैं हर अखाड़े में जाऊंगा और मैं अपने गुजरांवाला के पहलवानों से शफ़क़त साहब इज़हार यकजहती करता हूँ। इंशाल्लाह ताला हमने एक प्लान तरतीब दिया हुआ है, इंशाल्लाह हम पहलवानी को आगे लेके जाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन ने जो अपना मौक़िफ़ दे दिया है और इस हवाले से जो देसी कुश्ती के ओहदेदारान हैं पाकिस्तान में, जो देसी कुश्ती के जो सदर हैं, आप मुझे ये बताएं, ये तो पूरे पहलवानों के लिए एक मायूस कुन खबर है, क्या करेंगे आप? सब तो पहले असी
ਰੈਸਲਿੰਗ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੱਡਾ ਇਵੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਚੰਦ ਨਾਸਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਵਾਨੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਾੜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ, ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਖਾੜੇ ਲੜਕੇ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਮਿਹਨਤ ਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਯੂਸੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ हुकूमत पाकिस्तान ने साडा पूरा तामन किया, पंजाब हुकूमत ने। लेकिन असी ये दंगल का जल्द अनाउंस करांगे। अदनान पहलवान, तैरान और गुल्लू पहलवान 2 फाइनलिस्ट ने। इंशाल्लाह देसी कुछ उनको रोक नहीं सकता। जिस तरह उमर डार साहब ने आख्या इस तरह बंदे साडे नाल ने। इंशाल्लाह पहलवानी बढ़ चढ़ के आगे निकलेगी। बहुत शुक्रिया, आपने मौक़िफ़ जान लिया। और ये बात तो हकीकत है कि पाकिस्तान रेसलिंग फेडरेशन का कहना है कि ये इवेंट टाइम हो गया से कुश्ती था, फिर मैंने बुलाने रह गए, आओ जी, ये तो बुलाने से पर धमकी देने से का ऐलान बाद में किया जाएगा। लेकिन गुजरांवाला के लिए ये बुरी खबर है कि इतना बड़ा इवेंट गुजरांवाला में जो है वो सिर्फ पहलवानों के चंद जो हैं वो आपस में इख्तलाफात की वजह से निकल गए। कमिश्नर गुजरांवाला ने कहा कि कमिश्नर कप करवा लिया जाए, तो उसमें भी उनका कहना था कि आसफ मोची और अदनान की कुश्ती करवा लेते हैं। जिस पर जो है वो अदनान ने क्या कहा कि मैं अभी लड़ने के लिए तैयार हूँ। उसने इस चैलेंज के बारे में क्या कहा, अदनान की बात आपको सुनवाते हैं। ਕਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦੰਗਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨੇ ਆ ਪਏ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਤਾਂ ਖਸਾਰਾ ਹੋਇਆ ਵੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਇਹ ਦੰਗਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਏ। ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਕੱਪ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਸਮ ਮੋਚੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ 5-4 ਦਫਾ ਢਾਇਆ ਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਕਿਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਢਾਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ। ਆਏ ਲੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਚੈਲੰਜ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲਾ। ਕਿਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ। अच्छा जी, सारे ही अग्रेसिव हैं, अदनान भी अपनी जगह पे कायम है। अब रेसलिंग फेडरेशन ने ये फैसला दे दिया है कि फाइनल तो इन्हीं दोनों पहलवानों के दरमियान होगा। पाकिस्तान वापडा और पाकिस्तान आर्मी के यही पहलवान फाइनल जो है वो लड़ेंगे। रुस्तमे पाकिस्तान दंगल होकर रहेगा, उसकी जगह और वक्त का ऐलान बाद में किया जाएगा। जब भी ये दंगल होगा हम आपको ज़रूर बताएंगे। इस वक्त तक के लिए हमें दें इजाज़त। अल्लाह निगहबान।